संत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ध्यान के संबंध में विगत 4-5 दिनों से एक गोष्ठी चल रही है और लगभग मैंने सभी सुने हैं। आज भी 7:30 बजे से मैं आपकी गोष्ठी में शामिल हूँ। मैंने आपके सबकी ध्यान की पूरी गोष्ठी सुनी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अलग तरफ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगी है और आप लोग बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं। आप लोगों ने बहुत गहरी अध्ययन किया है और बहुत गंभीर चर्चा की है। मैंने अपने लाभ के लिए सुनी है। उसमें से मुझे कोई गलतियां निकालना है, कुछ आलोचना करना है, इसके लिए मैंने नहीं सुनी। और मैं अपनी तरफ से कुछ अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं समाधि लिया हुआ पुरुष हूँ। मैं यहाँ वहाँ की बातों में अब नहीं उलझना चाहता हूँ। आर्तो रौद्र ध्यान में के बारे में बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और शुक्ल ध्यान इस जमाने में होता नहीं है। तो कौन से गुणस्थान में होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, उसमें उलझने का भी मेरा बिल्कुल विचार नहीं है। धर्म ध्यान के बारे में जो भी बिना बात के शास्त्रों में जो भी उल्लेख हैं और आप लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, उनसे मैं कोई असहमत हूँ। वो उनका अध्ययन ठीक नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप लोग अवश्य करें और इसी तरह जैनागम के प्रत्येक पक्ष को बहुत गहराई से मंथन करें और पूरी समाज को, मुमुक्षु समाज को उनका पूरा लाभ मिले, ये मैं चाहता हूँ। मैं स्वयं भी ये समझता हूँ कि मेरा भी इसमें लाभ है, तो मैं भी उसे सुनता हूँ। लेकिन जो मेरे ख्याल में बातें आती हैं, वो बताने का राग मुझे आप लोगों के लिए बहुत रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सामने रहें तो मैं बोलूँ। आज दादा के इस दिन को, जो मेरे लिए बहुत भावुकता का दिन है, और आपकी वजह से मैंने इसको ख़त्म करा कि 9 बजे ख़त्म कर देना, 9 बजे मैं बोलूँगा। हमारे विद्यार्थियों को भी सुनाना चाहता हूँ ना मैं, और समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसके पर बहस के मूड में मत रहना। वीर सागर, वो पीरियड निकल गया। तो तुम्हारी चर्चा का, बहस का था। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस विषय पर बहस हो अथवा मैं जो कह रहा हूँ उस पर बहस हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप लोग बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें, और क्या कहना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें, और उसमें कुछ सार लगे, आप लोगों को उपयोगी लगे, तो अपने जीवन में अपना है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं है, हट नहीं है, अपेक्षा नहीं है। देखो, मेरे चित्त की एक पीड़ा है अपने विद्यार्थियों के संबंध में भी, कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो तत्व ज्ञान हमने सीखा है और जिस पर हमारी अटूट आस्था है, एक भी आदमी जिस पर रंच मात्र भी शंका व्यक्त नहीं करता है, फिर भी उन्हीं सिद्धांत के आश्रय से जो मर्म निकल रहा है, उसको जिस तरह खुलकर उनके जीवन में दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। इस पर चर्चा मैं अभी करूँगा, लेकिन इसके पहले ये बात बताने के लिए मैं आपसे कुछ दोहा शतक के 5-7 दोहा पढ़वाना चाहता हूँ। भाई पढ़ना क्या है, क्या गया हो?
दोहा शतक के शुरू के इसी किताब में 5 साल मैं इसलिए पढ़वाना चाहता हूँ कि मैंने उसमें देवशास्त्र गुरु की बात करी है, बहुत सरल बात करी है, जो बालबोध पाठमाला 1 में पढ़ाया जाता है वो बात की है, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया है, उसका प्रस्तुतिकरण का तरीका कोई अलग है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनना भी सागर, ये पाठ कर रहा है ना, और उसमें से जो भी आप बात निकाल सकते हैं निकालना, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा। बोलो। दोहा शतक देव शास्त्र गुरु सप्तशतक में पेज नंबर 1 छंद नंबर 1 आप सभी निकाल लीजिएगा। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करान का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना होए, फिर तो बदला बदल का भावई कैसे होए। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी होए, तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों होए। देखिए देव शास्त्र गुरु के स्वरूप पर साधारण भाषा में जो हम बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ा देते हैं, उसी बातों पर विचार किया गया है। और कहा गया है कि जो राग देश से रहित हैं वो वीतराग है, वो जाने लोकालोक, सारे लोकालोक को जानते हैं, वो सर्वज्ञ। तो ये वीतरागी सर्वज्ञ है। पहले भाग में पढ़ा देते हैं, हर स्तुति में बोलते हैं कि हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, सब हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, कौन? राग देश जिनके है नहीं और लोकालोक को जानते हैं, वे पुरुष कैसे हैं? महिला नहीं, वे पुरुष, ज्ञानानंदी पुरुष। वे ज्ञानानंदी हैं, वे अनंत ज्ञान और अनंत आनंद वाले हैं। प्रवचनसार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 2 अधिकार आ गए, ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार। ज्ञानानंदी पुरुष वे नम कर दूं मैं धोख, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखो कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधु वर्ग करते हैं कुछ बात। अब उन देव शास्त्र जो गुरु हैं, जो शास्त्र देव हैं, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, जो ज्ञानानंदी हैं, वे कैसे होंगे, ये हमारे चिंतन का विषय है। उसकी हम कुछ बात करते हैं। तो अब ये बहुत साधारण बात हो गई ना कि वीतरागी और सर्वज्ञ, आज हमको ये पढ़ाएंगे इतना दिनों बाद। कहते वे पुरुष कैसे होंगे, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्या बात करते हैं
कि जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, इस कारण उस पुरुष के है न कोई परपंच। जब ये नक्की है कि वो वीतराग हैं, उनके रंच मात्र भी राग देश नहीं है किसी भी से, तो किसी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं है, ये बात में बात करेंगे। पर उनके चित्त में किसी से का भला करने का और किसी का बुरा करने का भाव कैसे जा सकता है? माने ये बात कि तो फिर हमें क्यों किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान के नहीं हैं, हम ऐसा उपदेश की बात नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि आपने यदि अपने भगवान का स्वरूप ये समझा है कि उनके रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, रंच वो सारी दुनिया को अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर हमारे चित्त में ये राग द्वेष उत्पन्न क्यों होता है, क्यों होना चाहिए? तो आप कहें कि आप क्या चाहते हैं कि सब कोई मिट जाए, हैं? पहले ही गुणस्थान में मिट जाए। अभी मिट जाने के बाद स्वरूप का विचार कर रहे हैं हम कि इसमें उपदेश की क्या जरूरत है कि तुम राग द्वेष मत करो। देखो, जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव? जब उनका उसमें अपनापन है ही नहीं, वे मानते हैं कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का रंच मात्र भी करता धरता नहीं है। ये बात यदि पक्की तरह से जानते हैं तो फिर हमें पर में कुछ करने का भाव क्यों आता है? वो तो हमने आगे लिख दिया कि फिर भी ज्ञानी जन के भी निरंतर करुणा का भाव बरतता है। फिर भी मुनिराज के ईर्ष्या समझ पूर्वक चलकर चार हाथ से आगे जीवों में कोई घात ना होवे, ऐसा भाव बरतता है। वे जानते नहीं हैं कि जो ये जीव हैं क्या इतने ही हैं? जैसे मैं बताता हूँ कि आप कितनी दूर का देखते हैं दीपक भाई, जरा पढ़ना, चार हाथ दूर का देखते हैं। शांति जी आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। माने इतने छोटे जीव हों, जितने छोटे जो अक्षर हैं, तो मुनिराज को नहीं दिखाई देंगे। और जीव इतने छोटे होते नहीं हैं क्या? इतने बड़े होंगे तभी दिखाई देंगे। तो सारे जीव तो बच नहीं सकते हैं। जो जीव जितने हैं उन सब जीवों का बचाव नहीं हो सकता, ये भी वो जानते हैं। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का घातक नहीं है, ये भी जानते हैं। फिर भी करुणा का भाव उनके जीवन में, गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो आए बिना रहता नहीं। इसलिए मेरे से प्रश्न नहीं करना कि शास्त्र में लिखा है, वहाँ आता है। गुरुदेव की भाषा में मैं कहूँ तो खबर छे, बधी खबर छे, सैकड़ों शास्त्र पढ़े। अब गुरुदेव तो हजारों कहते थे, मैं तो हजारों तो नहीं कह सकता। मतलब ये है कि आप लोगों ने जितने स्वाध्याय किया है और जितने जितने आगम प्रमाण पेश किए हैं, उनमें से आधे पर्दे तो मैं जानता ही होऊंगा, है ना। मेरे कहने का अर्थ है कि वो बड़ी खबर है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि कोई शास्त्र का प्रमाण मेरे सामने लाना रहा के, समझे। तू ही ज़्यादा चंचल है, तू ही आएगा ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ लो कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। माने ये जो हमसे उपदेश है दया का, वो है सो है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ही सब कुछ हो। वास्तव में तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम वीतरागी सर्वज्ञ देवता के मानने वाले हैं, देखो आगे क्या लिखा,
सब द्रव्यों का परिणमन कब, क्या और कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। सब कब क्या कैसा होगा, सर्वज्ञ कहा ना आपने, सर्व सब है, सब कुछ आया हो, और भाग्य से साथ में ये भी आया हो कि इसमें बदला बदल नहीं हो सकती। फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे होए, फेर फार संभव नहीं यह भी आया हो। फिर ये बदला बदल का भाव हमें क्यों आता है? हमको फिर बदला बदल का भाव नहीं आना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, इसके उपदेश की कहाँ जरूरत है? ये तो तत्व ज्ञान के हमारे ख्याल में आने से, हमारे चिंतन की धारा बनने से ये तो सहज आना चाहिए कि इसमें कुछ दम नहीं है। भूमिका के अनुसार भाव आएगा तो आएगा, वो भी हमें गुरुदेव श्री ने बता दिया है और आगम में भी बता दिया है कि इस भूमिका में कैसा आचरण होता है। जिस आगम में ये बताया है उसी आगम में ये भी बताया है कि अनुवृत्ति के, महावृत्ति के किस किस गुणस्थान में, किस किस जगह में कैसे कैसे भाव आते हैं, तो आएंगे। वो हमारी चिंता का विषय कहाँ है? वो हमें कोई ऐसा उपदेश कैसे दे सकता है कि आप ये कहते हो कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और फिर ये कहते हो ये करो ये करो ये करो ये करो। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि हम इसकी बात मान लेंगे तो कल से जे हमें कुछ कहने ही नहीं देगा। बोलेगा एक आपने तो ये कही थी, आप ऐसा क्यों कहते हो? माने मैंने इन पंक्तियों में, आगे भी आप पढ़ेंगे तो इन पंक्तियों में यही बताने की कहा है कि जो ये वस्तु का स्वरूप है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से हम सब लोगों की समझ में आया है, उसके हिसाब से जो ये बात हम तत्व ज्ञान बता रहे हैं और अपने आचरण में अपेक्षा करते हैं, वो बहुत उचित है। जो नहीं होना अनुचित है। सब अपने चरणान योग वाले, अपने दीपक भाई और जो वीर साहब वगैरह सब बताते हैं कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्या क्या हो जाएगा वीर साहब? कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ जो कुछ होने वाला है वो सब पहले से नक्की है। कितने पहले से राकेश? कितने? 10 साल पहले से? अरे 10 साल पहले से नहीं, अनंत साल पहले से है नक्की। और उसमें फेर फार संभव नहीं है, वो नियम से होगा। यदि ये तत्व, ये है तत्व ज्ञान। मैं कह रहा हूँ ये है तत्व चर्चा, ये है तत्व का चिंतन। तत्व साथ होते हैं, जीव अजीव आश्रम, ये नहीं है। अभी मैं ये भी बताऊंगा जीव अजीव आश्रम तत्व का चिंतन क्या है। इसी दोहा शतक में बताऊंगा आगे। 100 दोहा पढ़ने का धैर्य हो तो पढ़ लेना घर पर कि आश्रम क्या है ये है। लेकिन वो इसके बारे में चिंतन क्या है? नाव में पानी आ जाना, वो आश्रम है, खेत का बंद हो जाना, ये नहीं। इस टाइप का और कौन सी प्रकृति का कहाँ आ जाना, कहाँ बन जाना, वो नहीं है। असली तत्व क्या है कि सब कुछ नक्की है, अनादि से अनंत काल तक का नक्की है। पहले भी हमें ये कहते थे, लेकिन जब हमारा ध्यान इस बात पर विशेष गया कि तुम्हारे क्षयोपम ज्ञान का ये कौन बनेगा, ये भी नक्की है और अनंत काल पहले से नक्की है, और अनंत तीर्थंकरों ने जाना है। क्यों, इस पर भरोसा है कि नहीं आप लोगों को? मैं पूछता हूँ, बोलो जिन कुमार, इस पर भरोसा है ना कि सब नक्की है? तो फिर इस उपदेश का क्या मतलब है
कि वहाँ उपयोग मत ले जाओ, यहाँ ही रखो। फिर ये उपदेश का मतलब भावों को संभाल के रखो, ये इसका उपदेश का क्या मतलब है? मैंने तो इसमें लिखा है, कहाँ है वो पहलवान पीछे बैठता है, वो छंद निकालो, कौन समझ गया? इतने में ही समझना चाहिए। क्या कि भाई वस्तु के स्वरूप के चिंतन में क्या आना चाहिए कि अब हम जो उपदेश देते हैं कि जब 3 भव आगे की हमारी बात पक्की हो गई, अब तो उस भव में हमें जिसमें जाना है वैसे भाव भी नक्की हैं पहले से ही, और उन भावों से जैसे कर्म बंधते हैं वे भी नक्की हैं। 3 भव में, अभी तो अनंत भव का मामला है। तो अब ये परिणामों को संभालो, इसमें क्या दम रह गया? कि मैं पहले से ये बताता था कि एक भजन है हमारे किसी दौलत राम जी वगैरह महान अच्छे कवि का, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। अगली पंक्ति मत बोलना, क्या? परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, क्योंकि ये परिणाम बिगड़ गए, वो नहीं तुम्हारा काम हो पाया, आयु तो दुर्भाग्य में बंधेगी, और फिर बंध गई तो बेटा फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा लगता है कि यदि नहीं बंधी आयु जब तक कुछ कर सकते हैं। ये बात सच्ची है? मैं पूछूं क्यों, अध्यात्म में ये बात सच्ची है? इसी से भी सबसे पूछता हूँ कि जब तक त्रिभाग में आयु नहीं बंधेगी तब तक हम कुछ कर सकते हैं? अरे वो तो अनंत काल तक की बिना आयु के बंधे ही सब नक्की है। तो हमारे जिन भावों से वहाँ हम जाते हैं वो भाव हमारे वैसे होंगे और उनसे वैसे ही कर्म बनेंगे, फिर वैसे ही कर्मों का उदय आएगा। ये सब नक्की है कि नहीं है? तेरा नक्की होने का, तेरी क्रमबद्ध पर्याय की सीमा व मर्यादा कहाँ तक है? कहाँ तक माने कितने काल तक की है और किसकी है, कि किसका नक्की है और किसका नक्की नहीं है? मेरा नक्की है और तुम्हारा नक्की नहीं है। क्यों? सब पर्याय में होगा, द्रव्य में नहीं। अरे द्रव्य में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं, उसमें क्या नक्की होना? जीवो ही तावत कृमिनी मात्र परिणाम ही रुतबद्ध मानो जीवा ही। और परिवर्तन तो पर्याय में ही होता है और उसका नक्की है। तेरे माथे पे रंज मात्र भी बोझा आचार्य नहीं लेना देना। वस्तु के स्वरूप में ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था वस्तु के स्वरूप में है कि तेरे माथे पे कोई बोझा नहीं। क्या सब जानने का तो है कि मैं ये जानूं ये नहीं जाऊं। मैं तुम्हारे संस्कृत विद्यालय में आता और जैन धर्म पढ़ने रोडरमल स्मारक में आना, ये तो मेरे हाथ में था, ये तो मेरे पिताजी ने प्रयत्न करके मुझे भेजा है, इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे हमारा ना इसमें है और जिसमें तुम आए हो ना उसमें है। यही तो हम समझा रहे हैं कि हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है। वो सब नक्की था। भगवान महावीर से पूछते तो वे बता सकते थे कि नहीं? निकाला है तूने? पर पेज नंबर 33 74 नंबर का छंद है। जो कुछ जैसा आज हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में वर्तमान से पूछा जाता। बतलाते हैं नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नक्की ही था। बेशांत रहे उनको कुछ भी परिणाम न आया, सहज भाव से रहे जानते और देखते। अनंत वीर के धनी किंतु कुछ भाव न आया,
फिर तुम भी क्यों इतने आकुल व्याकुल होते। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जिनेश्वर, वे ही है आदर्श हमारे सब जग जाने। क्यों न चले हम उनके ही मार्ग पर भाई, और न कोई मार्ग निरापद है इस जग में। देखो सुनील, यदि तू मेरे सामने यहाँ होता तो इसका अर्थ मैं तेरे से करवाता। अभी भी तेरे ख्याल में तो सब आ गया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। तू नहीं कर पाओ, मैं तुझे डांटूं इसके लिए नहीं करवाता, तुम करके सबको बता दे इसलिए करवाता। क्या कह रहे कि वर्धमान के बात ये बता सकते थे कि नहीं, तो सब कहते बता सकते थे, कोई एक आदमी नहीं कहता कि नहीं बता सकते थे। तो बता सकते थे माने आज की बात 2500 वर्ष पहले तो नक्की थी, इतना तो नक्की हो गया और ये बात तो पक्की हो गई। अब यहाँ पर जो बात कही आगे, जिस पे मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे अर्थ कराता कि वो भगवान महावीर ने ये बात जानी कि ये 2500 वर्ष बाद ये आदमी मुझे बहुत गालियां देगा। तो 2500 साल पहले उनने जानी थी आज ये बात, लेकिन उनके चित्त में रंच मात्र भी खेद नहीं हुआ। उनने उसके रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यदि उसने प्रशंसा करी है तो पीठ तो ठोक देते, कुछ नहीं किया। वो महावीर ने जाना 2500 पल पहले और कुछ नहीं किया, और तूने आज जाना और तू क्यों तड़प रहा है। पढ़ो वे पंक्तियां द्वारा, ध्यान देना आप। क्या जो कुछ जैसा आज हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में वर्धमान से पूछा जाता। बतलाते या नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नक्की ही था। वे शांत रहे, उनको कुछ भी परिणाम न आया, सहज भाव से रहे जानते और देखते। अनंत वीर के धनी किंतु कुछ भाव न आया, फिर तुम भी क्यों इतने आकुल व्याकुल होते। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जिनेश्वर, वे ही है आदर्श हमारे सब जग जाने। ये अकेले महावीर की बात नहीं है, ये सभी जिनेश्वरों की बात है, और वे सब शांत रहते हैं, किसी को रंच मात्र भी आकुलता नहीं होती। ठीक है कुछ करें नहीं, लेकिन अंदर में दुखी तो हो ही सकते हैं। क्यों? करुणा का है, और वो पूजा ना हो, सामने ही मरते हुए देखे तो घबरा तो जाएंगे ही। तो कहते नहीं, ये बात अकेले महावीर की नहीं है, अनंत जिनेश्वर की है। पढ़ो। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जिनेश्वर, वे ही है आदर्श
आदर्श हमारे सब जग जाने। ये हमारे आदर्श हैं कि नहीं हैं? आदिनाथ से महावीर तक यही आदर्श हैं कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कि खुदा है? ये हमारे आदर्श हैं। तो इनमें से एक ने भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया और एक को भी उसकी सुख शांति में अंतर नहीं पड़ा, तो हमारी सुख शांति में अंतर क्यों पड़ जाएगा? आगे ये बहुत अच्छा प्रकरण आया है कि जैसा मोक्ष होगा मोक्ष मार्ग भी वैसा ही होगा। जब अनंत काल तक हमको जैसा रहना है तो हमको अनंत सुखी भी रहना है, तो ऐसा वैसी स्थिति में हम रहें और अनंत सुखी रह सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग में उसके अनुरूप स्थिति में तो रहें, थोड़ी कम रहें और फिर हम सुखी बन रहें, हमें दुख नहीं हो। तो मोक्ष जैसा है उसका मार्ग भी वैसा होना चाहिए। ख्याल में है ना? यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर को, तो इधर हमें वहाँ बहुत ठंडक है हिमालय पर में, तो हम यहाँ से जाएं तो चढ़ना शुरू करें तो थोड़ी ठंडक वहाँ से शुरू तो होनी चाहिए, और फिर वहाँ जाकर हमको उस ठंडक में रहना पड़ेगा। तो थोड़ी ठंडक में तो हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पढ़ो। 29 नंबर पेज पे 53 नंबर का छंद है। हाँ। यह प्रयत्न से साध्य नहीं है, सहज साध्य यह, सहज साध्य ही इसे कहा है जिन शासन में। आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो। जिस मोक्ष में जाओगे तो सहज भाव से अनंत सुखी रहोगे, तो वहाँ कोशिश कर करके अनंत सुखी रहोगे। तो मोक्ष में सहज सुख है, सहजानंद है, अनंतानंद है, बिना प्रयत्न के आनंद है। तो मोक्ष मार्ग में भी बिना ही प्रयत्न के होना चाहिए। और प्रयत्न यदि करना है तो क्या करना है? तो तुम शरीर की क्रिया करते हो, उपवास करते हो, व्रत करते हो, नहाते हो, धोते हो, तो इसमें आत्मा का तो कोई प्रयत्न है ही नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी हम मान लेते हैं कि सब प्रयत्न श्राद्ध है। पूछो जरा उनसे कि क्या प्रयत्न है, क्या प्रयत्न करने, तो अभी बताएंगे। स्वाध्याय तो करें, पढ़ें तो देशना लब्धि नहीं हुए, स्वाध्याय नहीं करो, ये कौन कहता है? ये तो सहज भाव से होता है, ये प्रयत्न की बात नहीं है। क्यों वीर सागर, तुम कितना प्रयत्न करते हो कि सहज भाव से होता है? जिसकी रुचि होती वो सहज भाव से होता है ना। पढ़ो पढ़ो चंद। हाँ। आकुलता का मार्ग नहीं है जिन शासन यह, इसमें आकर भी क्यों तुम व्याकुल होते हो। व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतने भारी व्याकुल होते हो। ढंग से बोलो। व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतने भारी व्याकुल होते हो। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो। आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है। मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय है, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। देखो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमारे मुनिराज मोक्ष मार्ग में हैं, अब उन्हें भयंकर कोढ़ हो गया है, बहुत बीमारियाँ हो गई हैं, और जिनके बारे में हमारे कवियों ने लिखा है और हम चलाते हैं कोई चीज़ समाधि के समय पे, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। फलाने मुनिराज के माथे पे सिगड़ी रख दी थी, फलाने मुनिराज के माथे पे एक कितने उदाहरण, अंत ही नहीं आता है। इतने में तो 6 आदमी मर जाएं। फलाने मुनि फलान
सारे आगम में से छांट छांट के रख दिए हैं कि भाई इतने दुखी हैं तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु में हो सब। मुनि अवस्था में दुख होता है। पांडव दुखी थे, पांडव के माथे वो गहने पहना दिए थे, सुकौशल को ऐसा हुआ था, शेरनी खा गई थी, तो वे बहुत दुखी थे। सब तुम करणान योग के विद्वान बैठे हो, तो मैं पूछता हूँ कि चौथे गुणस्थान वाले सुखी हैं, पांचवें वाले हैं कि छठवें सातवें वाले हैं, कौन है सुखी कि मिथ्या दृष्टि है? अरे यहाँ तो असंख्य गुणी निर्जरा लिखी है ना, तो चौथा पांचवा आ जाता है ना, वो प्रति समय होती है, वो गुणस्थान बढ़ता है तब नहीं होती है। तो ये अनंत सुख की गुणी निर्जरा होती है, माने शुद्धि की वृद्धि होती है। शुद्धि की वृद्धि होती है माने आनंद की वृद्धि होती है। तो वे मुनिराज जो छठवें गुणस्थान में हैं, जिनकी इतनी निर्जरा हो रही, इतनी शुद्धि की वृद्धि हो रही, वे दुखी हैं। उन्होंने अपने ने कहा कि तुम्हें दुख दिखता है और आनंद नहीं दिखता। क्या है वो पंक्ति? रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। सारे मुनिराजों के नाम गिना दिए और वे ऊंचे गुणस्थानों में थे, तो ये गए तो वे दुखी थे और हम सुखी हैं। मैं आपसे कहता हूँ, नाराज मत होना कि मैं कोई आगम का विरोध कर रहा हूँ। जितने मुनियों को उपसर्ग हुए और वे उन्हें जो लौकिक प्रतिकूलता हुई, दुखी तो मैं नहीं कह सकता, लौकिक प्रतिकूलता हुई, उनके लाख गुणे मुनिराजों को प्रतिकूलता नहीं हुई। मुनिराज शांत हैं, 24 घंटे पुण्य का बंद होता है, उनको प्रतिकूलता आएगी कहाँ से? हमें तो वही दिखते हैं, हम क्या करें? पंडितों ने छांट के ऐसे दुख वाले रख दिए बाहर, और फिर उनको सेठियों ने उनकी मूर्तियां बनवा दी, उनके चित्र बनवा दिए और मंदिरों में लगवा दिए और नीचे छंदे लिखवा दिए, और फिर पंडितों ने गले वालों ने गा कर सुनाना शुरू कर दिए हैं। अब इस मोहल्ले में वो गाया जा रहा हो तो कोई तेरे को कौन दुख है, मृत्यु हो सब बारी, तो लोग देखे क्या हुआ, कौन मर रहा है, कौन ऐसा लगता है मर रहा है कोई। शांति से हम उसे पढ़ भी नहीं सकते। हमारा समाधि पाठ पढ़ो, खूब शांति से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, रोजाना पढ़ो। मैं तो रोज ही ना सुनता हूँ। क्यों? वो दुख की बात है कि आनंद की बात है? वो तुम समाधि लोगे, समाधि में जाओगे, थोड़ी शारीरिक प्रतिकूलता होगी तो होगी। वो तुम्हारे अतीन्द्रिय आनंद के सामने, यदि तुम गुणस्थान में ऊपर हो और तुम बादशाही गुणस्थान में हो तो हम क्या करें? यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम अनुवृत्ति हो, तुम महावृत्ति हो, तो तुम्हें बहुत सुख होगा। दुख कहाँ से होगा? हैं? विचार करो कि हमें सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? वो तो आनंद की बात है। तो इसलिए कहते हैं भाई कि ये वो रास्ता, मुक्ति का मार्ग का रास्ता दुख का रास्ता नहीं है, बहुत आनंद का रास्ता है ना? मैंने लिखा है ना इसमें, बोलो पढ़े। मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय है, अरु भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। हरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। ये आत्मा तो निरंतर आगे गुणस्थान बढ़ेगा तो सुख की ही वृद्धि होने वाली है।
दुख की वृद्धि होने वाली नहीं है। तुम ये मत कहोगे शरीर में कोई प्रतिकूलता होगी, कदाचित होगी भी तो लाख में एक को। क्योंकि मुनिराज को जब से वो मुनिराज हुए हैं उसके पहले से वर्षों से अशुभ भाव की तो सत्ता ही नहीं रही, तो पाप का उदय आएगा कहाँ से? ये तो कदाचित किसी एकाध को आ गया और उसको हो गई थोड़ी प्रतिकूलता, इससे वो दुखी हो गया, ये अर्थ नहीं है कि तुमको वो दुख बाहर की प्रतिकूलता दिखाई देती है और अंतर का जो उसके आनंद है वो दिखाई नहीं देता। वो आनंद की वृद्धि तो निरंतर होती ही है। तो वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है, जब ऐसा स्वरूप जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ध्यान नहीं हो। माथे पर भार रहेगा, विकल्प रहेगा, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। जब सहज भाव से हमारा जीवन सहज बनेगा तब जाके ध्यान हो सकता है। बोलो। 69 नंबर का छंद। हाँ। कर्तापन का बोझ उतारो सहज भाव से, सहज भाव से सहज सहजता में आ जाओ। आना जाना तो केवल भाषा है भाई, आना जाना कहीं नहीं है मुक्ति मार्ग में। अपने में ही रहना है बस अनंत काल तक, अपने में ही रहना है बस केवल मुक्ति। मुक्ति तो केवल अपने परमात्म दशा है, सहजानंदी एवं परमानंद दशा है। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोग ध्यान करना चाहते हैं, आज रोज तो करना नहीं चाहते, ये तो नक्की हो गया, आप विद्वानों ने नक्की कर दिया, हाल में आई ना। अब जो तुम धर्म शुक्ल करना चाहते हो, जिस पर इतना मंथा माथा मार रहे हो, इतने कच्चे पक्के हो रहे हो, तो काय के लिए कर रहे हो? मोक्ष में जाने के लिए कर रहे हो, तो मोक्ष में कैसे रहोगे? मोक्ष काय का नाम है? पहले मोक्ष तो नक्की करो कि अनंत सुख का नाम मोक्ष है। तो अनंत दुख भोगते भोगते मोक्ष में जाओगे क्यों? अनंत दुख भोगते भोगते कोई जीव मोक्ष में नहीं जाएगा, उसके पहले अनंत सुखी अनंत होगा, उसके भी श्रेणी में जाएगा तो सुखी होगा कि नहीं होगा? मुनि दशा में जाएगा तो सुखी होगा कि नहीं? तो ये तो सुख का मार्ग है, और फिर वहाँ अनंत काल तक इतना सुखी रहना है। अभी अनंत काल तक सुखी रहना है तेरे को, और फिर वो नहीं पोसाया, वो सुख अच्छा नहीं लगा तो लौट के आने की सुविधा नहीं है। मोक्ष में जाने के पहले बहुत अच्छी तरह से गहराई से सोच लो, और यदि वो मोक्ष तुझे बहुत अच्छा लगता है तो इतना थोड़ा सा रास्ते में हम वही तो कह रहे हैं, जैसे तुझे मोक्ष में सहज रहना है, बिल्कुल किसी की चिंता नहीं करना है, कौन मरा कौन जिया क्या हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता कितनी हुई, क्यों ये पड़ जाता है ना, सुनामी आ जाती है, ये क्या क्या हो जाता है, तो उस वक्त तो सारे अनंतों को भी बहुत दुख हो जाता होगा, सिद्धों को भी बहुत दुख हो जाता होगा, क्यों नहीं होता है? वे वैसे ही अनंत सुखी बने रहते हैं। बोलो। हम ना तो मोक्ष को जानते हैं क्या है, ना मोक्ष मार्ग के जानते हैं कि वो निरंतर अनंत काल तक कैसी भी परिस्थितियां हों उनमें सुखी रहना, निरंतर सुखी रहना, उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष मार्ग भी सुख रूप ही होगा। इतना बड़ा मोक्ष तुम्हारी समझ में आता है अनंत काल तक, और इतने काल में अंतर्मुहूर्त छपक श्रेणी मारोगे तो कितना लगेगा काल? अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त में ये बिना रिएक्शन के रह सकता है। सारे जगत में जो भी स्थितियां हों, लेकिन जो सुखी रह सकता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आता, वो हमें दुख रूप समझ में आता। मुनि अवस्था जिसे दुख रूप समझ में आई, समझ लेना उसने संवर तत्व नहीं समझा, उसने निर्जरा तत्व नहीं समझा। जो संवर और निर्जरा तत्व नहीं समझेगा वो मोक्ष तत्व कैसे समझेगा?
नहीं, जो इतना इतना मैंने लिखा है, फिर मैं घर पे रोज ही ना पढ़ता हूँ, फिर इसे पढ़ाता हूँ, फिर इसे कहता हूँ बेटा तुझे सुनना है, क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। अरे सिर्फ गले के लिए नहीं सुनाता हूँ, ये मेरे अंदर की चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी कल तुम एक विषय ये रख देना राकेश कि देखो जो ध्यान की अवस्था में जीव सुखी होता है कि दुखी। अभी इतने मिल जाएंगे विद्वान कि जो दुखी बता देंगे, और फिर कौन कौन से गुण स्थान में और कौन कौन से शास्त्र में लिखा है ये भी निकाल के ले आए। एक दफे हम निर्णय तो करें कि मोक्ष सुखमय है, तो वो कैसा सुखमय है और उसका मार्ग कैसा सुखमय होगा, तो वो तो ध्यान में है ना। देखो कि साहब कौन से गुणस्थान से होता है, कौन से गुणस्थान होता है, काय का गुणस्थान, कैसा गुणस्थान पढ़े, वो कर्ण लब्धि का पढ़े। करण लब्धि के आने पर, हाँ नहीं मैं है? पेज नंबर 27 नंबर का पेज है। हाँ करण लब्धि भी ध्यान रूप है, सब जग जाने कर्म नाश आरंभ यहीं से होता भाई। मिथ्यात कर्म के साथ अनंत अनुबंधी का भी तो अभाव भी इसी अवस्था में होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करण लब्धि में मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का नाश होता है कि नहीं, चाहे वो क्षय रूप हो, चाहे उपसम रूप हो, चाहे क्षयोप समरूप हो, अभाव होता है ना, तो वो कैसे होता है? वो क्षय वो विकल्पात्मक है कि निर्विकल्पक है? जब हम करण लब्धि में चढ़ते हैं, अपूर्व करण में अनुवृत्ति करण में जाते हैं, तो ये जो सारी अवस्था है वो ध्यान रूप है कि नहीं है? और क्या गुण स्थान नक्की करें? सम्मत दर्शन तो उसके बाद पैदा होगा। आप जो ध्यान करण लब्धि में होता है तो मुझे 7 महीने के ऊपर करना चाहिए। तुम्हारा बस चले तो 8 महीनों में करो, क्यों कि छुट्टी मिल जाएगी ना कि पंचम काल में होते ही नहीं है, झगड़ा खत्म। पंडितों को इतना माथा नहीं मारना पड़ेगा, क्यों? पंचम काल में होता ही नहीं है। नहीं होता है तो काय को चर्चा कर रहे हो? हम क्या कोई व्यायाम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं? हम तो ये चर्चा आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हम तो उसके लिए करते हैं। क्या है? लेकिन हमारे यहाँ बहुत निश्चित है, काल लब्धि के बिना कुछ नहीं होगा, 5 समवाय के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसे तुम्हारे चाह जब ऐसे करने से नहीं हो जाएगा। बोलो, निकाल सकते हो। 64 नंबर का छंद है। हाँ, काल लब्धि के आने पर ही हाथ लगेगा और 5 समवायों के बिन काम न होगा। एक बार तुम निर्विकल्प हो करके भाई, सहज भाव से स्वयं समझ करके तो देखो। पढ़ो पढ़ो आगे। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण करो। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर मरे जा रहे, अरे निरंतर चिंतित होकर। इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो, अपने को ध्याओ सदा। देखो
वो जो गिनाए थे ना किसने, राकेश ने, किसने, बृहद द्रव्य संग्रह के हो गए 75 नाम, शुद्धोपयोग के, ध्यान के 75 नाम गिनाए थे। और 75 नामों को तुमने सुने होंगे, तो उनसे जो भाव निकलता है वो सब मोक्ष में होता होगा, नहीं होता होगा? ये हमारे पंचम काल में हमारे लिए वो नहीं होता होगा क्या? वो अपने यहाँ भी अपन ने बताया है, कौन सा है बोलो? दोहा शतक में 40 नंबर का दोहा है। हाँ हाँ, देखो जानो स्वयं को सहज जानना हो, देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होए। चित्त रहे आनंदमय सहज शांत परिणाम, सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। सामायिक भी है यही शुद्ध उपयोग, परम धर्म भी है यही योगी जनों का योग। यह ही निश्चय भक्ति है, यह ही है संन्यास, आत्मरमणता भी यह ही ज्ञानाभ्यास। यह सब हो तुम्हारे उन 75 में ये हैं क्या नहीं है? हैं, ये हैं 75 में? तो ये सब चीजें ऊपर ही ऊपर होती होंगी, यहाँ नहीं होती होंगी। मैंने हमारे करने लायक कुछ नहीं है। हम कैसे हैं? तुम्हारे कौन से व्रत हैं? तुम कौन से गुणस्थान में हो? काय के गुणस्थान? पूज्य गुरुदेव श्री के पास बहुत बड़े आदमी जैन समाज के गए, वो साहू शांति प्रसाद जी की बात है, हैं? तो यही बातचीत चलते चलते गुरुदेव ने कहा, सेठ कौन से गुणस्थान में हो? चुप रह गए। तो उन्होंने कहा पहले में हो गए? कि जी हुजूर हमारा कहाँ पहला, पहला तो आप जैसे संत होगा। उन्हें यही पता नहीं कि पहला अच्छा होता है कि ऊपर के गुणस्थान अच्छे होते हैं। और उनसे सारा धर्म चलता है, सारे समाज के नेता भी, सारे समाज को धर्म को चलाने वाले भी लोग, जिन्हें इतना भी पता नहीं है वस्तु के स्वरूप में, सब देंगे ऊपर ऊपर गुणस्थान। अरे 7वें गुणस्थान के ऊपर जब पंचम काल में नहीं होता है तो जरा उनकी चर्चा कम करो। बहुत कम समय है अपने पास, बहुत अपने पास सीमित शक्ति है। वो गलत है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, और वो चर्चा जिंदा रहनी चाहिए, आगम जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए आप जो करो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो अपना आत्म कल्याण करना है। हमारे पास तो कुछ क्षण हैं, जिसको ऐसा महसूस होता है वो कहाँ जाए? हमें तो, हम जिस अवस्था में खड़े हैं वहाँ हमें क्या करना चाहिए? तो स्वाध्याय को कौन मना करता है? देखो अपना कर्ण लब्धि होती है, जिसको मैंने अभी ध्यान रूप कहा, और फिर उसके पहले देशना लब्धि होती है? और देशना लब्धि में अरहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसमें उनके दिव्य ध्वनि में आया हुआ जो तत्व ज्ञान शास्त्र और उनके बताने वाले गुरु, वे देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं। वो है ना अपना, पढ़ो ना कौन सा? हाँ हाँ, क्या विनय पाठ में है? हाँ, तो वो भी अपने हैं ना। अब वहाँ से अपन को करना है कि नहीं? तो कौन मना करता है? वो कहते तो सब मना कर दो, फिर ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, सब 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 सहज साध्य रत्न को हमें कुछ नहीं करना है। अरे ये तो हम ध्यान की बात चल रही है, तो सुनना भी शायद। ध्यान सहज साध्य है कि यत्न साध्य है, ये तो ध्यान के बारे में प्रश्न है। और तुम ऐसा डरा कर लोगों को कि बस कुछ नहीं करो तो सब तो सहज साध्य है। अरे है तो वास्तव में सभी सहज साध्य, लेकिन वहाँ प्रश्न तो अकेले ध्यान का है कि ध्यान सहज साध्य है कि नहीं है। अब मैं पूछता हूँ कि जो कर्ण लब्धि हो गई और उसके बाद जब समय दर्शन होता है तो पूरी कर्ण लब्धि में क्या प्रयत्न किया? कर्ण लब्धि में जाते ही प्रयत्न के बाहर हो जाता है ना,
सहज हो जाता है ना, करण लब्धि फिर अपूर्व करण अनुवृत्ति करण सब सहज ही चलता है कि नहीं चलता है। तो पहले तो जरा बुद्धिपूर्वक होता होगा, तो क्या प्रायोगिक उपलब्धि में क्या करना, क्या करना बुद्धिपूर्वक बताओ। शांति जी है कोई रास्ता आपके पास? तो प्रायोगिक उपलब्धि तो बहुत पहले से हो गई ना। तो देशना लब्धि में तो वो गुरु का देशना की बात है ही, तो कौन कहता है कि देशना नहीं सुनना, और क्षयोपम के अनुसार विशुद्धि के अनुसार हम उसे ग्रहण करेंगे। तो जो सहजता जहाँ, तो हम तो ध्यान की बात कर रहे हैं, इतने नीचे इसका कहीं निषेध नहीं किया। साहब आप तो विरुद्धाभास का निषेध कर दो, हमने कब निषेध किया, किसको निषेध किया? हम विरुद्धाभास का काय को निषेध करेंगे? खाने पीने की कहेंगे, क्या लेना देना है? तुम पे बिना खाए रहा जाए, कर सको तो बिना खाए करो, खा के कर सकते हो खा के करो, बोलो क्या करना। यदि कल पेपर है और नींद आती है रात को, तो फिर मत खाओ, और भूख लगती है ज़्यादा तो दिक्कत होती है तो खा लो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई जिसको तुम समझते हो कि इसका निषेध हो जाएगा, निषेध नहीं है, लेकिन वस्तु के स्वरूप में स्थिति क्या है, आगे आगे मोक्ष मार्ग अत्यंत सुख स्वरूप है, ध्यान की अवस्था अत्यंत सुख स्वरूप है। चाहे वो बाहर से अग्नि लगा देवें, चाहे कुछ कर देवें, चाहे पांडवों जैसी हालत कर देवें, लेकिन तो भी असंख्य गुणी निर्जरा होती ना, तो निरंतर असंख्य गुणा सुख होता है। नहीं होता तो फिर केवल ज्ञान कैसे हो गया है? तो जब कहने होता है दिए होंगे, तभी अपन कहते हैं कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उस दशा में उपसर्ग नहीं रहता, तो वो तो हट जाएगा। हजारों देव सेवा में आ जाएंगे हटाने वाले, लेकिन वे तो नहीं हटाते हैं। लेकिन उस वक्त भी उनके आनंद की वृद्धि होती है। तो ये ध्यान तो आनंद, जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप। ये तो कितनी 50-60 साल पहले लिखा था मैंने। कौन सी देवसार गुरु पूजन में है क्या? सिद्ध पूजन में दादा। तो सिद्ध पूजन को भी 50 साल से कम नहीं हुए, है ना। उसको माना में जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उस दिन भी मैंने आनंद रूप लिखा था। धर्म ध्यान दुख रूप कहाँ है, कष्ट रूप कहाँ है ना। ये वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को हम गहराई से समझें। जो भूमिका के अनुसार जो ध्यान है उसको ध्यान से करें, समझें, ज्ञान करें। अपने यहाँ ज्ञान का बस एक ही मार्ग है, सबसे पहले देशना लब्धि, फिर दूसरी करण लब्धि, हो जाएगा समय वैसे। 2 लब्धि अनिवार्य हैं, वैसे तो होंगी 3, 4, 5 ही, लेकिन 2 एकदम सामने बुद्धिपूर्वक अनिवार्य हैं। उसमें हम जाएं और करें इसी मंगल भावना के साथ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पता नहीं मुझे कितना समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। दादा एक छंद रह गया। सहज जानना और जानते रहना केवल, सहज भाव में ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ज्ञान है। अरे जानना ज्ञान जानते रहना भाई, ज्ञान भाव की पुनरावृत्ति सहज ध्यान है। बस और आगे। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। शांत भाव से, अरे एकदम शांत भाव से
उसमें ही जम जाना, एकदम थिर हो जाना। यह थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई, इसकी ही महिमा पार है, पार नहीं है। यह है वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कहीं नहीं जा सकती भाई।